हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। हम लोग कल मैंने वीडियो बनाया था, आपने ज़रूर देखे होंगे। और मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। और इस वीडियो में फिर आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से संबंधित कुछ आरेख की बातें हैं कि आरेख कैसे खींचे जाएंगे, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, चर्चा करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो आइए हम आते हैं आरेख खींचना। तो उत्तल दर्पण में भी आरेख खींचे जाते हैं और अवतल दर्पण में भी आरेख खींचे जाते हैं। कल मैंने कई पॉइंट को अवतल दर्पण में आरेख खींचकर बताया था। आज भी मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पर जो बच गए थे उसको मैं आज आपको क्लियर करूँगा। तो आइए, फर्स्ट पॉइंट है आपका उत्तल दर्पण में आरेख खींचना। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के क्रिया का आरेख खींचना, ये है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में सबसे पहले हम लोग यानी प्रधान अक्ष को निर्धारित कर लेते हैं कि बीचों बीच से गुजरा हुआ लाइन जो होता है उसको हम लोग प्रधान अक्ष बोलते हैं या उसको मुख्य अक्ष बोला जाता है। अब यहाँ आप देखेंगे ये उत्तल दर्पण है और ठीक यहाँ पर आप देखिएगा पोल के पीछे है ना, पोल के सामने जो है आपका काफी दूरी पर बिंब को निर्धारित किए हुए हैं। यानी ये वो बिंब जो है यहाँ पर निर्धारित किए हुए हैं तो काफी दूर पर है ना। और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वह ठीक दर्पण के पीछे बन रहा है ना। और काल्पनिक बन रहा है, सीधा बन रहा है। और क्या बन रहा है, यानी पोल और फोकस के ठीक बीचों बीच बनता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ये जो है उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का ये क्यूएस जो है द्वारक है, एम पॉइंट पर ये क्या कर रहा है, यानी मिल रहा है आने वाली जो किरण है ना, जो दूरी से यानी अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरण है एम बिंदु से टकराती है और टकराने के बाद फिर उसी दिशा में वापस चली जाती है। और जो है यहाँ पर ये किरण जो है यानी क्या किया गया है, ठीक फोकस से होकर गुजरता है ना। यानी दर्पण के किधर, दर्पण के पीछे, यानी दर्पण के पीछे आपको ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बताएंगे कि प्रकृति इसकी कैसे होगी। तो प्रतिबिंब बिंब से छोटा होता है, ये आपका बिंब है और ये प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब बिंब से छोटा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा एवं ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा। तो ये ध्रुव है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस है ना। ध्रुव और फोकस यहाँ पर है आपका। तो प्रतिबिंब आप देखते हैं कि ध्रुव यहाँ पर है पी पोल और फोकस ठीक इसके बीच में बन रहा है। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि अवतल दर्पण में बिंब जब इन्फिनिटी पर हो, अनंत पर हो, तब किस तरीके का यानी प्रतिबिंब बनेगा और कहाँ बनेगा और किस टाइप का बनेगा। तो आप सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिंब को इन्फिनिटी पर निर्धारित करते हैं और इन्फिनिटी से आने वाली जो समानांतर किरणें हैं वो दर्पण के द्वारक से टकराती है और टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरता है और फिर एक दूसरी किरण जो है ना, वो भी क्या करता है, गुजरता है। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच एक दोनों किरणें जो है वह क्या होती है, आपस में है ना मिलती हुई प्रतीत होती है। उसी पॉइंट पर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच प्रतिबिंब बनता है। और ये प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो आइए हम आपको बताते हैं कि प्रकृति क्या होगी। तो प्रतिबिंब बिंब से अत्यंत छोटा होता है। ये आपका प्रतिबिंब है ना, ये आपका बिंब है और बिंब से प्रतिबिंब काफी छोटा है। और यहाँ पर आप देखेंगे उल्टा बनता है, बिल्कुल उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। वास्तविक बनता है मुख्य फोकस पर बनता है। तो मुख्य फोकस है ना, मुख्य फोकस पर
बनता है। तो मुख्य फोकस पर आपको बनने वाला जो चीज़ है, मुख्य फोकस पर ये नहीं बनेगा, यानी मुख्य फोकस पर आपको मुख्य फोकस और क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनता है। मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि इस तरीके का आपका प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा पॉइंट है आपका, जब बिंब वक्रता केंद्र पर हो। जब बिंब वक्रता केंद्र पर हो अवतल दर्पण में, तो इसमें किस तरह का कंडीशन होगा। तो सबसे पहले हम ये प्रधान अक्ष है आपका, ये दर्पण का द्वारक है QS, P जो है पोल है, और M जो है आपका वह आने वाली प्रकाश की किरण M पर टकराती है, M पॉइंट पर, और उसके बाद फोकस से होकर गुजरती है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या कि यहाँ पर AO जो है वह क्या है, बिंब है, और यहाँ पर देखिएगा OI जो है वह प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर आप देखिएगा प्रकृति में प्रतिबिंब जो है बिंब के बराबर, यानी बिंब के ठीक बराबर होता है, वास्तविक होता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो ये आपको वक्रता केंद्र पर ही बना, इसमें भी आपने देखा। और ये जो था उत्तल दर्पण था, तो इसमें आपको कंडीशन देखने को चेंज मिला। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, आप ऐसे भी जानते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में जो होता है, दोनों केस में अलग अलग जो है प्रतिबिंब बनता है, दोनों का कंडीशन अलग है। तो इस तरीके से बनाना सीखना है आपको, और आप ज़रूर, हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे और इसको नोट करेंगे और बनाएंगे भी और बनाकर देखेंगे, क्योंकि 1-2 नंबर मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम में पक्के रहते हैं, और ये ड्रॉ आरेख खींचना सबको आनी चाहिए। तो इतना ही कहकर मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं, और समाप्त करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस चैनल को, यानी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर अगले वीडियो को मैं क्या करूंगा, 5 बजे सुबह अपलोड कर दूंगा, और फिर आप देखेंगे, देखकर आप क्या करेंगे, इसको आगे देखकर इसको नोटबुक में नोट करेंगे और समझेंगे और कमेंट भी करेंगे, ताकि फिर हम आपके साथ बने रहेंगे। दैट्स ऑल।